हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके सामने में यह पेपर 1 का क्वेश्चन है जो कि क्वांटिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर है। यह कंपलसरी सब्जेक्ट है और अभी आपको हाल ही में जो है 11 तारीख को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, जी हाँ फ्रेंड्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में यानी कि पीपीयू में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है पैट को लेकर के। तो हम जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का सीरीज फिर से ला रहे हैं आपके लिए। तो पेपर 1 का सबसे पहले हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए मैंने कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है जुगाड़ किया है। तो आप देख लीजिए कि यह बुकलेट नंबर 7 है। अगर कोई छात्र यह वीडियो देख रहे हैं जिनका बुकलेट नंबर सीरीज डी है तो वो इस सीरीज से मिला लेंगे। अगर किन्हीं का दूसरा सीरीज है तो आप क्वेश्चन देख करके आंसर को समझेंगे। और जो नए छात्र जो कि आने वाले समय में पैट का एग्ज़ाम तमाम यूनिवर्सिटी के, विभिन्न यूनिवर्सिटी के देने वाले हैं, उन छात्रों के लिए यह सेशन जो है बहुत अच्छा सेशन होगा। तो आप देख लीजिए कि निर्धारित समय 75 मिनट है और टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और यह सीरीज आपका डी सीरीज है। और नीचे देख लीजिए पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुक्रमांक मैंने जो है किसी का क्वेश्चन लिया था तो उसे मैंने हटा दिया है सिक्योरिटी रीजन को लेकर के। और आप यह देख सकते हैं यह जो है ऑफिशियल बुकलेट क्वेश्चन है। अब आइए धीरे धीरे करके जो है पूरा हम क्वेश्चन का सीरीज आपको बता रहे हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है और 50 क्वेश्चन आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। आप देख लीजिए फ्रेंड, अगर आपको विजुअलिटी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही होगी तो आप क्या करें कि सिंपली आप अपने मोबाइल का जो है वह रिजोल्यूशन बढ़ा ले, 360 से लेकर के 480 कर ले, और या तो उसमें भी दिक्कत है तो ज़्यादा 720 में कर ले तो बेहतर तरीके से दिखेगी। आप देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है और यहाँ पे हिंदी में है। हम एक एक करके आपको हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आप इंग्लिश वाले छात्र जो हैं आप इसमें भी टिक लगा सकते हैं। तब आइए पहला क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए कि आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है दशमलव संख्या 11 षोडश संख्या 11 से बड़ी है और दो आधारी संख्या ये इतना आंशिक भाग का दशमलव मान 0.625 है। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कि अगर हिंदी में विजिबिलिटी कम है तो आप इंग्लिश में भी डिजिट को देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इसका जो सही आंसर है वो बी, केवल S2 कथन जो है वह सही है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए कि निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से इस प्रकार संबंधित है कि वह दोनों सही नहीं हो सकते किंतु वे दोनों गलत हो सकते हैं। उस कूट का चयन करें जो उन दो तर्क वाक्यों को बताते हैं। तो तर्क वाक्य जो है आपको नीचे दिया गया है ABCD और इसमें से बताना है आपको कि कौन सा दो कथन जो है वह तर्क वाक्य को बताते हैं। और इंग्लिश में आपको यहाँ दिया है among the following propositions two are related in such a way that they cannot both be true but can both be false. Select the code that state those two propositions. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो आपका है वो है हो जाएगा बी। इंग्लिश में भी आपको टिक कर लेना है बी। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजनात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है लेकिन किसी को भी दूसरे से सापेक्ष अधिक उपकृष्ट अथवा उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखों को मीन पक्षों के सापेक्ष उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता है। यह किस प्रकार का तर्क है। तो यह जो तर्क है फ्रेंड वो है साहस्य परक यानी कि एनालॉजिकल तर्क है। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बता दें हम आपको कि अगर आप यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो इस क्वेश्चन का PDF पाने के लिए या इमेज JPG फॉर्मेट पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाएंगे तो डायरेक्ट उस ग्रुप से आपको जो है यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
अब आप देख लीजिए कि पेज नंबर 1 देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिस्कस हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के डिस्कस करते हैं। 4 हमारा क्या कह रहा है? तो प्रश्न 4 क्या कहता है कि कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? तो कक्षा संप्रेषण जो है इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक पहचान का आधार है। सोशल आइडेंटिटी, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिक ऑफ सोशल आइडेंटिटी। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव है? एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, प्रत्याशित उत्तेजना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डील करते हैं। प्रश्न 6 में क्या कह रहा है? भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ए, असंसाधित मल जल, अनट्रीटेड सीवेज। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो निम्नलिखित में से असंवैधानिक आपको जो घोषित किया है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स एक बार आपको यह बता दें कि यह जो क्वेश्चन है वो पैट PhD टेस्ट को लेकर के, एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों को, यानी कि बिहार के या अन्य राज्यों के छात्रों के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप ऐसा ना समझें कि यह सिर्फ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के लिए है। यह LNMU, BRBU या पटना विश्वविद्यालय या तुलिका मांझी विश्वविद्यालय या आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय में यह उपयोगी साबित होगा। तो आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रीवियस क्वेश्चन के तौर पे आप यहाँ से एक मापदंड सेट कर पाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कुल प्रति दर्श का लगभग कितना प्रतिशत 21-30 आयु के थे? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज्ड 21 to 30, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 25%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणीय की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर C, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ ए स्टूडेंट। फ्रेंड्स एक बार हम फिर से आपको बता दें कि विजुअलिटी कम आपको क्वेश्चन में दिख रही होगी, तो आप जो है अपना जो है रिजोल्यूशन बढ़ा ले, 360 से बढ़ा करके 480 या 720 कर ले, तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से दिख जाएगी। या हिंदी में समस्या है तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, या इंग्लिश में दिख नहीं रहा है तो हिंदी में आप देख करके आप एक मापदंड सेट करें अपने एग्जाम को लेकर के, क्वेश्चन को सही तरह से देखें। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको यह चुनना है। तो राइट आंसर हम आपको बता दें तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B, C, D, यानी कि चारों सही आंसर है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप लोग जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर लग रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है, तो हम आपको बता दें कि यह पूरी तरह क्वेश्चन का सही आंसर है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है आंसर की। तो इसके लिए आप किसी भी प्रकार का चिंतित ना हो, आपको सही उत्तर प्रदान किया जा रहा है। 11 का जो आंसर हो जाएगा, 11 का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, शोध प्रारूप के नहीं होते, थेसिस फॉर्मेट।
फ्रेंड्स एक बार फिर बता दें, क्वेश्चन के किसी भी प्रकार की विजुअलिटी की समस्या अगर है तो हमारी आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी क्वेश्चन को समझने में। अब आइए कि 12वां नंबर क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं कि हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है तो इनमें से व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल 1, 2, 3, यानी कि तीनों आपको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थे। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या क्या है। यह लॉजिकल, यह रीजनिंग से प्रश्न है। इस प्रश्न को आप खुद पढ़ करके अच्छी तरह से बनाएंगे रीजनिंग के साथ तो यह आसानी से बन जाएगा। मैं आपको अभी इसका आंसर बता देता हूँ। सही उत्तर इसका हो जाएगा 14। एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थे। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 और इंग्लिश में यहाँ पे आपको है। अब आइए बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्र की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग ट्रेड्स। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी आंसर है। तो आपको ये केवल 2, 3, 4 हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे, यहाँ पे 4 आपको दिया गया है तो इसमें से आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं मारना है तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे डी आंसर इसको टिक करना है। अब आइए बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए कि क्वेश्चन हम पेज 4 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सेशन जो है आपका बढ़ते जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, NUEPA, यानी कि बी हो जाएगा NUEPA। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है। अगर 9 को उन संख्या में से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 होगा, संख्या है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आंसर हो जाएगा डी। तो राइट आंसर आपका डी है। तो आप यह देख लेंगे, यह थोड़ा सा आपको मैथ से रिलेटेड रेशियो वाला प्रश्न है, यह रीजनिंग में भी आता है। तो इस प्रश्नों को आप बना करके देखिए। राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर इसका डी हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, साहित्य में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की जाती है। तो साहित्य में आपको जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता पर। जी हाँ फ्रेंड्स, साहित्य में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की जाती है। तो मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता पर। साहित्य में सारे राइटर जो हैं, सारे कवि अपने विचारों को लिखते हैं जो वास्तविकता से वह देखते हैं, वास्तविकता को महसूस करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है,
ए बी का भाई है, बी सी का पति है, ई ए का पिता है, डी का ई से क्या संबंध होगा? तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ। और यह आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, रीजनिंग से, तो आप ऐसे देख लेंगे। तो यानी कि हम 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब नीचे आते हैं तो देख लीजिए कि हमारा 5 पेज की तरफ बढ़ चुके हैं। पेज नंबर 5 पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और रीड द फॉलोइंग है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि यह क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए आपको, अगर आपको यह क्वेश्चन चाहिए तो आप डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे यह सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यह आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज है, यह पैसेज दिया गया है 20 क्वेश्चन से लेकर के 25 तक। तो आपको 20 से 25 तक पैसेज से आंसर देना है। तो आप जो है पैसेज को एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक बार फिर से जो नेक्स्ट इसका पूरा पैसेज है दिखाता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते ही आपको सिर्फ आंसर बता दें और आप अपने से अपने टाइम को लेकर के, जब आप अपने टाइम से अच्छे से पढ़ें और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आइए देख लेते हैं। देख लीजिए, यह आपका जो है पूरा पैसेज है, यह पैसेज आप देख लीजिए, यह पूरा पैसेज आपको यहाँ पे है। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि जिन साथियों को इस क्वेश्चन का डायरेक्ट वीडियो से स्क्रीनशॉट चाहिए वह ले सकते हैं। आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेकर और जूम करके आप देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पैसेज का जो क्वेश्चन आपको 20 से स्टार्ट है। तो 20वां क्वेश्चन क्या कहा है कि क्रियात्मक संभाव्य वे हैं जो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यह पैसेज का क्वेश्चन है तो आपको हम आंसर बता देते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव कर्म स्वार्थी होते हैं जब वे बड़े समूह में कार्य करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए, दे वर्क इन लार्ज ग्रुप। अब आइए बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवेकी आशावादी। विवेकी आशावादी 3 यहाँ पे तर्क है और इसके आंसर हो जाएंगे। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 2 3। अवसरों की ताक में रहना, संवेदनशील और प्रसन्न रहते हैं और स्वार्थी होते हैं। तो यानी कि 1 2 3 दोनों राइट आंसर है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि हमारा जो है 23 क्वेश्चन की तरफ यह सेशन बढ़ रहा है। कहानियों के आधार पर हमारा भविष्य कैसा होगा? तो कहानियों के आधार पर हमारा भविष्य जो है, हम समूह के रूप में, आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर, हम समूह के रूप से विश्वास का चयन करते हैं। वी कलेक्टिवली चूज टू बिलीव इन। अब आइए बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कथावाचन निम्न में से क्या है? तो कथावाचन निम्न में से एक तत्व जो हमें मानव बनाता है, द एसेंस ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। 25 तक हमारा जो है पैसेज से लेकर के क्वेश्चन था। तो 25 नंबर क्वेश्चन, हमारा ज्ञान निम्न में से किसका समूह है? तो हमारा ज्ञान निम्न में से जो है वह कुछ कहानियां जो जीवित रहती हैं, अ फ्यू स्टोरी दैट सर्वाइव, इससे संबंधित है, इसका समूह है। 26 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों में से या विचित्र या चित्रों में भेजता है। एक बार फिर से 26 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों में या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है। तो विद्यार्थी वास्तव में है डिकोडर्स, राइट आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नांकित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? तो यहाँ पे 4 आपको दिया गया, इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें तो आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं, राइट आंसर थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन इसमें आ गया। इसका जो राइट आंसर जो आपका हो गया वो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन जो है 1 2 3। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंटेस्ट मैसेंजर प्रयुक्त होता है?
तो बातचीत के लिए आपको जो जाएगा इसका राइट आंसर डी, गूगल टॉक। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी। उस व्यक्ति की पत्नी का आयु 5 साल बाद कितनी होगी? तो ये आपको एजेज चैप्टर से रिलेटेड रीजनिंग से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 50। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी जो है राइट आंसर है, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को। सारे आंसर आपको सही मिल रहे हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की संशय नहीं है। 31 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पुष्टि हेतु इग्नू द्वारा ज्ञानवाणी लॉन्च किया गया है। यह संदर्भित करता है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2, यानी कि शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क। अब आइए 32 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड। 32 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित किए गए प्रथम 3 में से नहीं है? कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कौन नहीं है? तो नहीं जो है वो आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, तीसरा दिल्ली नहीं है। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैथ से रिलेटेड है। 10,000 रुपये तक की सभी बिक्रियों पर मनोज का कमीशन 10% है और इससे अधिक की बिक्री पर 5% कमीशन है। वह अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी में 75,500 रुपये जमा करता है। कुल बिक्री हुई। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं और आप यह क्वेश्चन आप कॉपी कलम से बना सकते हैं। यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं इसका आंसर का। तो बी जो राइट आंसर है इसका बी हो जाएगा 2, यानी कि 80,000 जो हो जाएगा कुल बिक्री हुई है। अब आइए बात कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम आपको बार बार कह रहे हैं फ्रेंड कि अगर क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आपको विजुअलिटी कम दिखाई दे रही है तो आप रिजोल्यूशन अपना मोबाइल का बढ़ा ले, या फिर हिंदी में प्रश्न दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश में देखकर क्वेश्चन को समझे, या फिर हिंदी में दिक्कत है इंग्लिश में दिक्कत है तो आप हिंदी में क्वेश्चन को देख करके समझे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त पद चुनिए। तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि ये आंसर राइट है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 81 के बीच सभी समप्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 4, यानी कि 1640। अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वे निर्देश जो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से लाइव भागीदारी और संवाद को प्रोत्साहित करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी एक तुल्यकालिक निर्देश, सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन। 37 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, स्वायम का पूरा नाम क्या है। तो 37 नंबर का आपको आंसर बता दे, यह करंट अफेयर से रिलेटेड है और स्वायम जो है वो बहुत फेमस अभी रहा है लॉकडाउन पीरियड में भी ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई के को लेकर के। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, आपको 2 आंसर इसका राइट है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ABCDE यह आपका क्वेश्चन रीजनिंग से लेकर के है, सिटिंग अरेंजमेंट या फिर
नहीं सॉरी, यह ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन भी हो सकता है। और मुझे जैसे लग रहा है यह सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ABCDF के परिवार 6 सदस्य हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, रीजनिंग का पार्ट है यह। तो इसका आंसर हम बता दें, आप कॉपी कलम से खुद बना सकते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा बताने में। अब आइए 38 का आंसर बताते हैं। इसका डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार छोटा कर देते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो डी में देख लीजिए कि ऑप्शन 4 है, तो 4 में यानी कि ग्रैंड मदर हो जाएगा राइट आंसर इसका। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 11 की तरफ बढ़ चुके। पेज नंबर 12 में जब आते हैं तो 39 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 39 क्वेश्चन को देखते हैं, तब आइए 39 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग पूर्व धारणा करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D4, अभिव्यक्ति और अनुप्रयोगों के नए रूप में, न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन। फ्रेंड एक बार फिर हम बता दें कि अगर आपको यह क्वेश्चन PDF फॉर्म में चाहिए या JPG फॉर्म में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, या फिर हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके मैसेज करके आप वहाँ पे अपना या कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या रख सकते हैं, ताकि हम यह आपको PDF किसी तरह से प्रोवाइड कर सके किसी भी माध्यम से। और जिन फ्रेंड्स को आप देख लीजिए कि 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन छात्रों को पैट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो पैट से लेकर के तमाम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस डाले गए हैं और इंटरव्यू के भी जो है सेशन डाला हुआ है, आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो सारा PhD को लेकर के क्वेरी को क्लियर किया गया हमारे तरफ से, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप वहां जाकर के देख सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप क्या करें, वीडियो पे आप अपना प्रश्न पूछिए, हम आपके प्रश्नों को पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी कि एक आंसर हो जाएगा सकारात्मक धारणाओं और आंकड़े विश्लेषण से बचना। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो 41 क्वेश्चन आपको कह रहा है, यह अभिकथन है वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क है अंत पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित है। इसका देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे है, आपको राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा A एवं R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना गया है। तो 42 का आंसर हो जाएगा B, अशोधित वाहिमल को, यानी कि अनट्रीटेड सीवेज को। एक क्वेश्चन हमको लगता है उसका भी आंसर सेम था, पिछला जो क्वेश्चन था जो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, तो अशोधित वहित मल है। अब 43 देख लीजिए, यह क्वेश्चन रीजनिंग का पार्ट है, श्रृंखला है। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, C हो जाएगा इसका राइट आंसर, ZKW, C राइट आंसर है। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादी के इकलौते पुत्र हैं। यह महिला राकेश से क्या लगती है। यह भी ब्लड रिलेशन रीजनिंग का पार्ट क्वेश्चन है, यानी कि देख लीजिए कि पैट PhD एंट्रेंस एडमिशन में रीजनिंग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 44 का आंसर हम आपको बता दें तो इसका आंसर हो जाएगा C, बहन हो जाएगा राइट आंसर, सिस्टर इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सेशन हम पूरा बढ़ते चल रहे हैं, क्वेश्चन को आप पूरी तरह फॉलो कीजिए और सेम प्रकार के जो है मापदंड पे क्वेश्चन सारे यूनिवर्सिटी के सेट किए जाते हैं। क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, 1 और 4 नहीं होता है, यानी कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना ये नहीं होता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। 47 नंबर क्वेश्चन, एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला, अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। यह दाहिनी ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चला, वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन डायरेक्शन का है, यह भी रीजनिंग का पार्ट है। हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 50 मीटर। अब आइए मैथ श्रृंखला से प्रश्न है। श्रृंखला 1, 6, 15, 28, 45 डैश डैश में अगली संख्या क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66, ए ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों के चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर आपको बताए थे फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आपको थोड़ा सा छोटा हम कर दे रहे हैं आपके लिए यह प्रश्न को, क्योंकि एक बार में यह पूरा जूम करने पे प्रश्न के ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4, 5, 6, 4, 5, 6 इसका राइट आंसर है। अब आइए बात कर लेते हैं 50 जो हमारा अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। अंतिम प्रश्न की तरफ देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन बढ़ गया है। यह अंतिम प्रश्न है, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का पैट पीएचडी का क्वेश्चन है। आइए 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हम आपको डायरेक्ट बता दें कि ऑप्शन बी जो है वह सही है। ऑप्शन बी देख लीजिए आप। तो ऑप्शन बी में क्या है, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 राज्य के सभी राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राज्य सभी राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है यह, और एक राज्य सभी स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देश के अनुरूप मतदान करने का बाध्यकारी नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हमने पूरा क्वेश्चन को कैसे डील किया है, और आपके अगर सीरीज डिफरेंट है तो वो देख लीजिए, और जो नए छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए बहुत ही प्रभावी सेशन है। और हम कहेंगे कि फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सेट पहुँचे अलग अलग विश्वविद्यालय के। धन्यवाद फ्रेंड।